with the political ideas of Swami Vivekanand, which is very important 16 mark questions of your syllabus. Here I am going with the first point. First of all, I will discuss that the whole question is divided among 15 points, and the video divided between two parts. This is part 1, which will carry 7 to 8 points. Before starting first point, I would like to share with you that in your intro syllabus intro video, I have already discussed about the difference between political ideas and social ideas. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि राजनीतिक विचारों में कौन से पॉइंट लिखने होते हैं और सामाजिक विचारों में कौन से लिखने होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है सिलेबस इंट्रो वीडियो, तो एक बार फिर से जाकर देखें, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंस मिलने वाला है। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट इसका कैरी करते हैं हम अपने साथ। रीजन इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का धर्म एक आधार है। देखिए, अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आज के टाइम में ये कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म के आधार पर नेता नहीं चुने जा सकते, धर्म के आधार पर आप वोट नहीं डाल सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, सभी धर्मों से हम प्यार करते हैं, किसी एक धर्म की तरफ विशेष तौर पर हम नहीं झुके हुए हैं। तो ये क्या चीज़ दिखाता है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद इस चीज़ को डिनाई करते हैं, मना करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म वास्तव में राजनीति, धर्म कहीं ना कहीं व्यक्ति को नैतिक तौर पर जो है जिम्मेदार बनाता है, उसके अंदर नैतिक गुण आते हैं। इसके अलावा अच्छे और बुरे की समझ आती है। अगर राजनीति में कोई नेता या व्यक्ति बुरा काम करता है, सपोज कीजिए भ्रष्टाचार फैलाता है या किसी भी भेदभाव को जन्म देता है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं धर्म की वजह से उस व्यक्ति के अंदर ये विचार रहेंगे। अगर वो व्यक्ति धार्मिक होगा या नेता वो धार्मिक होगा, तो उसके अंदर ये विचार रहेंगे कि ये एक अधार्मिक कार्य कर रहा हूँ, मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ। तो क्या करता है रिलीजन? व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुरे काम को करने से रोकता है। ये जो आइडिया है स्वामी विवेकानंद को उनकी अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ की यात्रा थी उस दौरान आया। उन्होंने वहाँ पर देखा कि वेस्टर्न पीपल जो हैं, विदेशी लोग जो हैं, वहाँ के नेता है वो भी उतना सम्मान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो धर्म से अलग राजनीति को मानकर चलते हैं। इस वजह से बहुत सारे लैकुनास, कमी है वहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, या यूँ कहें वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी कमियाँ हैं। वो कहते हैं कि भारत में अगर हम राजनीति को धर्म एक साथ लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं और जो लोग हैं वो बुरे काम नहीं करेंगे। एथिकली, नैतिक स्तर पर उन चीज़ों को वो पूरी तरह से जज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भय होगा, ये डर होगा कि भगवान जो है इसकी सजा ना दे दे, या धर्म के आधार पर ये एक अधार्मिक कार्य है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सही और सच्चे राह पर लेकर जाने का काम धर्म करता है। इसीलिए राजनीति और धर्म को कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं रखना चाहिए। फिर स्वामी विवेकानंद जो है कहते हैं अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचार लेकर आते हैं। देखिए, वैसे तो वो विश्व कुटुंबकम की भावना को मानते हैं कि पूरा विश्व ही जो है उनका एक परिवार की भांति है, सभी व्यक्तियों को एक परिवार की भांति समझना चाहिए, और मानवता को वो सर्वोपरि मानते हैं कि मानवता जहाँ पर मानव की सेवा करनी चाहिए। लेकिन देखिए, वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश से असीम अगाध प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये जो राष्ट्रवाद है, देखिए, इस राष्ट्रवाद की वजह से ही, अपने देश से इतना प्यार होने की वजह से ही उन्होंने इस देश की जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि भारतीय संस्कृति है, भारतीय कलाएं हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इन सब का ज्ञान वो जाकर पश्चिम में दे रहे हैं कि भारत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, भारत एक वैश्विक गुरु बन सकता है। तो वो जो जोत है वो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में जाकर, पश्चिम में जाकर ये फैलाई। तो ये कहीं ना कहीं उनका अपने देश के लिए प्रेम ही नजर आता है। एक और एग्जाम्पल आप राष्ट्रवाद के तौर पे उनका ले सकते हैं कि देखिए, यूरोप में 3 वर्ष तक रहते हुए भी, इतनी लग्जूरियस लाइफ, आरामदायक जिंदगी जीने के बाद भी वो भारत वापस लौटते हैं। अगर कोई भी चाहता स्वामी विवेकानंद की जगह कोई और संत होता या हम भी होते, तो शायद हम वहीं पर रुकना, विदेशों में ही रुकना सही समझते, क्योंकि हमें वहाँ बहुत आरामदायक ज़िंदगी मिल रही है। लेकिन नहीं, वो वापस अपने देश में आते, अपनी पृष्ठभूमि में आते हैं
और लोगों को जागरूक करने का, अपने देश को विकास की ओर ले जाने का वो जो बीड़ा है, सांस्कृतिक जागरूकता लाने का जो बीड़ा है, वो फिर से उठाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का अपने देश के प्रति अगाध प्रेम ही नजर आता है। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। अब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब है अपने जो है राष्ट्र से अगाध प्रेम करना, उसके तुल्य कोई भी चीज़ लगे ही ना। और उसके साथ संस्कृति शब्द भी जुड़ गया है, यानी कि उस राष्ट्र की संस्कृति से अगाध प्रेम करना। तो ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसमें विवेकानंद बहुत अधिक बिलीव करते थे। इसका वजह क्या रही है? अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो विवेकानंद का मानना था कि भारत में जो मुगल आए हैं, मुगलों ने भारतीय संस्कृति, कला, रीति रिवाजों को क्रूरता के साथ खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत अत्याचार किए और भारतीय संस्कृति जो है खत्म करने का प्रयास किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स उतने क्रूर तो नहीं हैं भारतीय संस्कृति को लेकर, लेकिन वो उससे भी बुरा काम कर रहे हैं, मुगलों से भी बुरा काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि वो ढांचों को तोड़ नहीं रहे हैं, वो हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना रहे हैं, लेकिन उससे भी बुरा काम कर रहे हैं। वो ये है कि मानसिक तौर पर गुलाम कर देना। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, अपने जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, और भारतीयों को कह रहे हैं कि वो अभी भी सिविलाइज्ड नहीं हुए हैं, अभी भी वो पूरी तरह से सभ्य नहीं हुए हैं। इस वजह से क्या है कि वो दबे हैं, कुचले हुए हैं। तो हम जो अंग्रेज लोग हैं, हम आप लोगों की संस्कृति और मूल्यों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो इस तरह की मानसिकता ब्रिटिशर्स भारतीयों में फैला रहे थे, और उसी की वजह से क्या है कि भारतीय युवा जो है अंग्रेजी कपड़ों की तरफ, अंग्रेजी भाषा की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे। तो ये चीज़ स्वामी विवेकानंद नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व का विचार, ये कट्टर हिंदूवाद नहीं है जो आज लिया जाता है आज के संदर्भ में। हिंदुत्व वो है जो वेदों के ऊपर आधारित है, जिसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं, जिसमें स्त्री पुरुष समानता, महिलाओं का सम्मान, समाज और जो जातीय भेदभाव है, इनको खत्म करने की बहुत सारी अच्छी बातें हिंदुत्व में लिखी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि इस हिंदुत्व को फिर से हमें रिवाइव करना है, पुनर्जागृत करना है। लोगों को उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान जागरूक करने का प्रयास किया कि हम जो है विदेशियों से किसी प्रकार से कम नहीं हैं, हम भी उनके बराबर हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि भारतीय भी जो हैं अपना जो आत्मसम्मान वो खो चुके हैं कहीं ना कहीं मुगलों के अत्याचारों की वजह से, और ब्रिटिशर्स की मानसिक गुलामी की वजह से, जो अपनी संस्कृति के प्रति वो जो एक शर्म महसूस करने लगे और पश्चिमी कल्चर को बहुत अधिक सम्मान देने लगे हैं। तो वो जागरूकता लाकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे, और वो चाहते थे अपनी यात्राओं के माध्यम से लोगों को इतना जागरूक करें कि उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना आए, और वो जो कि वो अपने पास में एंजॉय किया करते थे। फोर्थ पॉइंट है उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राकृतिक है, नेचुरल है। जिस तरह से बाय बर्थ जो है हमें हाथ पांव आँख मिले हुए हैं, इसी तरह से बाय बर्थ ही हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता मिली हुई। ये किसी शासक ने नहीं हमें दी है, ये किसी सरकार ने हमें नहीं दी है, ये हमारा हक है जो हम बाय बर्थ ही इसे लेकर पैदा हुए हैं। तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो वो कहते हैं कि एक समाज या एक देश का जो है विकास तभी हो पाएगा जब आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को मिले, या आंतरिक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बाहरी यानी कि कोई भी काम करने की स्वतंत्रता जिससे मिले। तो ये किसी भी समाज को आगे लेके जाएगी। वो जो वास्तव में 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो शारीरिक स्वतंत्रता, दूसरा मानसिक, और तीसरा आध्यात्मिक स्वतंत्रता। और इसके बाद कहते हैं कि बाकी की स्वतंत्रताएं आती है, जिसमें आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रताएं आप लेते हैं। वो कहते हैं कि बाद में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्वतंत्रताएं हैं, शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है इक्वलिटी, समानता। समानता के बारे में वो क्या कहते हैं? समानता वो कहते हैं कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। वो साइकिल रूल की बात करते हैं, यानी कि चक्रीय शासन की वो बात करते हैं। कहते हैं जैसे चक्र घूमता है,
ऐसे ही अगर ब्राह्मण शासन कर रहा है तो उसके बाद कुछ समय के बाद क्षत्रिय को शासन करना चाहिए, फिर कुछ समय के बाद जो है वैश्य को शासन करना चाहिए, उसके बाद शूद्र को शासन करना चाहिए। तो चक्र की भांति जो है पूरी शासन व्यवस्था घूमनी चाहिए। जो निम्न क्लास है, निम्न जाति कहें या निम्न वर्ग कहें, उसका शोषण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता समानता जरूर मिले। राजनीतिक समानता के मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा वोट डालने वक्त, उसे इलेक्शंस में खड़े होने से नहीं रोका जा सकता किसी जाति की वजह से या फिर वर्ग की वजह से। इकोनॉमिकली वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि उसे जो है आर्थिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक आज़ादी हो, अमीर गरीब का भेद कम हो, समाज में हर प्रकार की उसको समानता मिलनी चाहिए। समाज में यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सारी तरह से समाज में ये सामाजिक, राजनीतिक और जो है आर्थिक स्वतंत्रता होनी प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है। फिर 6 पॉइंट में स्वामी विवेकानंद अपने समाजवाद संबंधी जो विश्वास है उसके बारे में कहते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद जो है एक विचारधारा है जो कि समय के साथ उत्पन्न हुई है। ज़्यादातर बच्चे क्या मान लेते हैं, समाजवाद का मतलब समाज से कुछ संबंधित है। नहीं, राजनीति शास्त्र के बच्चे ये अच्छी तरह से समझ ले कि समाजवाद एक अलग विचारधारा, ये कोई समाजशास्त्र जो आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वैसा कुछ समाजवाद इसमें नहीं एक्सप्लेन हो रहा है। ये अपने आप में एक राजनीतिक टर्म है जो कहती है कि अमीर और गरीब के गैप को खत्म किया जाए तो समाजवाद आ सकता है। यानी कि जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच की जो खाई है वो खत्म करके अमीर के बराबर गरीब आ जाए, या फिर दोनों ही समान स्तर पर हो, ये समाजवाद कहलाता है। और अपने समाजवाद को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी, आई एम अ सोशलिस्ट। ये आपके नोटबुक में नहीं है। तो और अपनी यात्राओं के दौरान, खासतौर पे जब मैंने लास्ट जो आपको वीडियो दिखाया था बताया था उसमें मैंने बताया था कि वो जब ट्रैवल कर रहे थे पूरे इंडिया में तो उन्होंने देखा कि भारत में कितनी गरीबी है, बहुत ज़्यादा गैप है अमीरों और गरीबों के बीच में, तो उस गैप को ख़त्म करना जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें आप लाइन लिख सकते हैं कि जो इनके समाजवाद से संबंधित विचार है वो एक फ्रांस के थिंकर हुआ करते थे, बहुत बड़े विचारक, क्रॉप्टिकन, तो उनसे उन्होंने ये अपने विचार लिए हैं समाजवाद संबंधी। अगला पॉइंट जो है वो है मार्क्सिज्म से रिलेटेड क्या है। देखिए, कार्ल मार्क्स हुआ करते थे, एक जर्मन थिंकर थे। कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दी, एक थ्योरी लिखी जो कि मार्क्सिज्म के नाम पर जानी जाने लगी। आने वाले समय में मार्क्स के ही नाम से, सरनेम से आगे मार्क्सिज्म के तौर पे, यानी कि मार्क्सवाद के तौर पर जाने लगे। मार्क्सवाद का आधारभूत आइडिया क्या है कि इस समाज में पूंजीपति वर्ग है और एक मजदूर या काम करने वाला वर्ग है, या उसमें किसान भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कि पूंजीपति और मजदूर के बीच में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता है। क्योंकि पूंजीपति, जिसके पास, पूंजीपति किसे कहेंगे, जिसके पास ज़्यादातर देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई है, उसे हम पूंजीपति कहेंगे। और वर्किंग क्लास क्या है, बेचारा जो काम करता है, जो पूरा दिन 8-8 घंटे की नौकरी करके फैक्ट्रीज में काम करके अर्न करता है, थोड़ा बहुत मिलता है उसे, लेकिन ज़्यादा जो उसकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा क्या कर जाता है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो ले जाता है, तो वो कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में आता है फैक्ट्री का मालिक। तो यानी क्या है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का अंतर जो है ये बहुत अधिक होता है। ये जो गैप है पूंजीपति और मजदूर वर्ग, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो संघर्ष इनके बीच चल रहा है, क्योंकि एक बहुत गरीब है और एक बहुत अमीर है, और पूंजीपति जो है हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, तो ये गैप खत्म होना जरूरी है। विवेकानंद भी इस बात से अग्री करते हैं और वो मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ये गैप खत्म होना जरूरी है। बट वो एक जगह पर, एक पॉइंट पर रुक जाते हैं। वो मार्क्स के ये आइडिया धर्म और क्रांति, इस आइडिया को वो नहीं मानते हैं। बाकी पूरे मार्क्सिज्म की विचारधारा को वो समझते हैं, मानते, चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन इस पर वो अटक जाते हैं। अब मार्क्स के इस धर्म और क्रांति संबंधी आइडियाज़ पर वो क्यों अटक जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।